तो चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों पर शनि का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा और कौन से उपाय इन्हें शनिदेव की कृपा दिलाएंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है उससे हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को, किसी गर्भिणी महिला को बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट, कोई नकारात्मक प्रभाव देश पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कल के सूर्य ग्रहण से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कुछ लोग हो सकता है कि सूर्य ग्रहण को लेकर के हवा फैलाएं, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आप विश्वास करिए, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ। ना तो हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और न ही हिंदुस्तान में रहने वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और न किसी प्रकार के सूतक पातक मानने की भी आवश्यकता है। तो अब सिंह राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। 29 मार्च से शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही, माने कल, सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शनि की ढैया शुरू हो जाएगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कल से ही आप तनाव लेना शुरू कर दें कि अरे अब तो शनि आ गया, अब तो शनि, अरे कुछ नहीं। शनि का मतलब बस इतना, अगर आप किसी गरीब को सताएंगे, किसी का हक अपहरण करेंगे, अवैध तरीके से पैसा कमाएंगे, अवैध तरीके से आजीविका चलाएंगे, तो शनि के प्रकोप से आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे, धर्म पूर्वक आचरण करेंगे, तो मेरा दावा है, गारंटी लिखित ले लीजिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। शनि देव की ढैया और 7.5 और महादशा जब आती है तो आपके और हमारे कर्मों का हिसाब करने के लिए आती है। अगर आपने दान, पुण्य, परोपकार, परहित के काम किए हैं तो शनि देव आपके लिए वरदान बने रहेंगे। अगर आपने लोगों को सताया है, दुखाया है, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आपने अन्याय और अनीति का रास्ता अपनाया है, तब तो भाई हिसाब किताब होगा, तब हिसाब किताब होगा। और ये बात आप समझ के रखिए कि 3 जून 2027 तक आपके ऊपर शनि की ढैया रहने वाली है। ऐसे में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। 29 मार्च से शनि आपके 8वें भाव में ट्रांजिट गोचर करेंगे, जो चुनौतियों के आने का संकेत है। अपनी सेहत को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं। अगर खास करके आपको पाइल्स या बवासीर जैसे रोग, गुदा संबंधी रोग हैं, तब तो आपको अपने खान पान में बहुत ही शुचिता और पवित्रता बरतनी चाहिए, जिससे आपको कब्ज न हो। कर्ज उतारने में आपको 101% सफलता मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। नौकरी और कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, सेहत संभालनी होगी, खान पान का ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। विरोधियों पर और पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान रहना होगा। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। मानहानि, पदहानि के योग बन सकते हैं अगर आप अस्थिर रहेंगे। मन अस्थिर हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती है।
सेहत हो सकता है कि साथ न दे, स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत रहेगी। देखिए, ये सब तब होगा ना जब आप सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जिएंगे। सामान्य मनुष्य की जीवन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय बीबी, हाय बच्चा, तो ये सामान्य मनुष्य की स्थिति है। लेकिन अगर आप रिश्तों को भी भगवान मान लें कि मेरे माता पिता भी भगवान हैं, मेरे पत्नी में भी भगवान हैं, मेरे बच्चों में भी भगवान हैं और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अगर ये बात आप मान लें और ईमानदारी और नैतिकता से पैसा कमाएं, ईमानदारी और नैतिकता पूर्वक जीवन जिएं, अपने खान पान को, अपने चरित्र को और अपने सोच को सात्विक रखें, दावे के साथ कहता हूँ, एक शनि नहीं 1000 शनि उतर जाएं, आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में जोर देकर कहा गया है कि जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है उसके लिए ये नवग्रह भिखारी बन जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। बिगाड़ तो उसका पाते हैं जिसके ऊपर वाले का हाथ नहीं होता है। तो इसलिए सभी सिंह राशि के जातकों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप ज्यादा नहीं 12-12 मिनट सुबह शाम राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम आपको प्रिय लगे 12-12 मिनट इस नाम का सुबह शाम आप जप कर लीजिए, सुबह नहाने के बाद और शाम को शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर हाथ पैर धो करके और 12 मिनट ही कर लीजिए, तो फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया शनिवार को जलाते रहिए। और हाँ, अगर फोड़ा फुंसी से परेशानी कभी हुई है आपको या हो रही है तो हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करिए और शनिवार को करिए। जय मां विंध्यवासिनी।